फेलोशिप भी करते हैं। सो हम क्या करते हैं, पूरी इंडिया से और विदेश से कोई भी स्टूडेंट्स हमसे सीखना चाहता है, वो हमारा सेंटर आ जाता है और 6 मंथ से 1 साल रुकते हैं, और उनको हमने एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर्स और क्रिटिकल केयर प्रोसीजर्स भी सिखाते हैं। सो ऐसा अभी हमारे पास अभी तक हमने ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 फेलोज को ट्रेन किया है पूरी इंडिया से और विदेश से, और आगे भी हम काफी फेलोज को ट्रेन करने वाला है। इसके अलावा एक चीज इस मीडिया में हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट सेंटर्स फॉर एक्मो है। एक्मो का मतलब एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। सो अगर आपको कभी भी कोई पेशेंट वेंटिलेटर में इंप्रूव नहीं हुआ है, वेंटिलेटर देने के बाद भी पेशेंट का ऑक्सीजन इंप्रूव नहीं हुआ है, उस पेशेंट को हम एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम में लगा सकते हैं। उसका हम कहते हैं एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। उसमें क्या करते हैं, अगर किसी का लंग टोटल फेल हो गया, वेंटिलेटर में भी ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, तो उस पेशेंट को हम एक्मो डाल दिया तो इमीडिएटली ऑक्सीजन और वेंटिलेशन कहते हैं, वेंटिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों वो मशीन संभालते हैं। इसके बीच में हम पेशेंट को अच्छा सा ट्रीट करके, कोई पेशेंट मरने वाला थे उनको भी हम बचा सकते हैं। सो अभी हमारा पास रूटीनली एयर ट्रांसफर्स में काफी पेशेंट, ऐसा पेशेंट आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर कोई भी पेशेंट को मान लो रांची में भी वेंटिलेटर पे है, अच्छा सा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो हमारा टीम उधर जाके उस पेशेंट को एक्मो में डाल के हम एक्मो में भी एयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और उधर आने के बाद भी एक्मो से अच्छा सा ट्रीट करके एक्मो निकाल के वापस ऐसा पेशेंट को पैदल चलने तक लेकर आ सकते हैं। सो ये सारे फैसिलिटीज पहले नहीं था, और ये एयर ट्रांसफर का फैसिलिटीज भी पहले नहीं था, बट अभी हम रूटीनली कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा सेंटर में भी लंग ट्रांसप्लांटेशन भी होते हैं। अगर किसी का एडवांस्ड आईएलडी रहता है, इसका मतलब लंग्स परमानेंट ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है किसी कारण की वजह से, लाइक आईएलडी की वजह से या एडवांस्ड स्मोकिंग लंग डिसीजेस में, उस पेशेंट्स में हम कैसे हम लिवर और किडनी को बदल के ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसा हम लंग ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। सो ऐसा हर फैसिलिटी पल्मोनरी रिलेटेड एंड क्रिटिकल केयर रिलेटेड हमारा यशोदा हॉस्पिटल सोमाजिगुड़ा हैदराबाद में रहता है। इसके अलावा हमारे पास एडवांस्ड थोरैसिक सर्जरी टीम भी होता है। सो किसी का काशी में खून आता है, या किसी का अर्ली स्टेज में लंग कैंसर होता है, या किसी का एडवांस्ड न्यूमोनिया आता है, न्यूमोनिया होता है, वो इंप्रूव नहीं हो रहे, उनको भी लोबेक्टमी नहीं है तो न्यूमोनेक्टमी कहते हैं। इसका मतलब एक पोर्शन का लंग निकालना, ऐसा एडवांस सर्जरी भी अभी रोबोटिक सर्जरीज हम करते हैं। सो पहले तो ये सारे ओपन करके करने का जरूरत पड़ता था, बट अभी एडवांस्ड रोबोटिक सर्जरी से भी ये सारे प्रोसीजर इजीली कर सकते हैं। पेशेंट आ जाते हैं, सर्जरी होता है, 2-3 दिन में घर भी चले जाते हैं, और उस बीमारी को परमानेंट क्योर भी मिलता है। सो एक ही चीज जनरल पॉपुलेशन को बताना चाहता हूँ। सो अभी पहले की तरफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम रहता है, अगर आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोस किया, इवन कैंसर, उसको हम 100% क्योर दे सकते हैं। सो ये अवेयरनेस हर पेशेंट को होना चाहिए। अगर किसी को लगातार काशी होता है, नहीं है तो काशी में खून आता है, नहीं है तो लगातार बुखार रहता है, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ एपिटाइट रहता है, उन पेशेंट्स अपना पल्मोनोलॉजिस्ट को जरूर दिखा दीजिए। अगर मान लो आपको लंग कैंसर भी पहले स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है एडवांस्ड फैसिलिटीज की वजह से, हम परमानेंट क्योर कर सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर में इंप्रूव नहीं हो रहे, आपको एक्मो, इट विल बी अ लाइफ सेविंग फॉर योर नियर एंड डियर वंस। सो ये सारे सर्विसेज आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी आप सर, जो पेशेंट्स के बारे में जो आपने बताया कि अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है और उस ट्रीटमेंट में कॉस्ट कितना है? सो अभी हमारा पास मिसेस रीता सिन्हा आए थे। सो उनका वो बायोलॉजिक्स हम कहते हैं, वो एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। वो महीने में एक बार वो इंजेक्शन लगाने का जरूरत पड़ता है, और कुछ दिन के बाद हर 3 महीने में वो इंजेक्शन लगाने का जरूरत पड़ता है। सो रफली आपको 6 महीने का वो पूरी की पूरी कॉस्ट, पहले तो बहुत बहुत खर्चा लगता था, 10 लाख ऐसा भी होता था, बट अभी बहुत कम हो गया, 1.5 लाख लगता है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का थेरेपी के लिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, पेशेंट का स्टेरॉइड का यूसेस काफी कम हो जाते हैं, और स्टेरॉइड से आने वाला साइड इफेक्ट्स भी काफी कम हो जाते हैं। और जब से मिसेस रीता सिन्हा को हमने वो इंजेक्शन शुरू किया, आप भी पेशेंट और पेशेंट अटेंडर से पूछ सकते हैं, ऑलमोस्ट स्टेरॉइड हम ऑलमोस्ट बंद करने का स्टेज तक चला गया। अभी हम स्टेरॉइड भी नहीं दे रहे पेशेंट को। पहले तो वो पेशेंट काफी बार स्टेरॉइड लेने का जरूरत पड़ा, हॉस्पिटल में भर्ती होने का जरूरत पड़ा, अभी वो सारे कम हो गया। इस बार जब हमारे पास आए तो बेसिकली वायरल न्यूमोनिया के लिए आए थे। सो इधर वायरल न्यूमोनिया पकड़ गया था,
सो हमारे पास आए थे, बट ऑक्सीजन काफी कम थे, 82% थे लगातार। उसके बाद ऑलमोस्ट प्रॉपर अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एडवांस्ड सपोर्टिव केयर देने के बाद अभी पेशेंट दोबारा ऑक्सीजन 96 तक पहुंच गया और पेशेंट अपना लाइफ जी रहे। सो बेसिकली ये सारे ट्रीटमेंट होता है, बट जनरल पॉपुलेशन को भी और ट्रीट करने वाला डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस चाहिए। अगर ऐसा है, उनको पता चलेंगे, तभी वो सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा एक और सवाल हुआ कि कोरोना पीरियड उस एज में लंग्स के ऊपर काफी इफेक्ट हुआ। मेरा सवाल आपको फायदा ये है कि जो उस समय अफेक्टेड हुए उनकी अभी स्थिति क्या है और जिनका आपने ट्रीटमेंट किया था उनकी अभी स्थिति क्या है? सो अभी आपने पहले भी मीडिया में और रिपोर्ट्स में देखा होगा फाइब्रोसिस, वो टर्म बहुत ज्यादा यूज करते थे। फाइब्रोसिस का मतलब एक बार वायरल इन्फेक्शन आया, उस वायरल इन्फेक्शन से आपका लंग काफी अफेक्ट हो गया। बट हमारा ऑब्जर्वेशन है अभी तो ऑलमोस्ट 2 से 3 साल हो चुका है कोरोना आके। ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ पेशेंट्स में वो पूरी कितना भी निशान था लंग्स में, वो रिपीट स्कैन्स में पूरी की पूरी ठीक हो गया। सो सिर्फ 5%, 5 मैक्सिमम हम कह सकते हैं 5 से 10% का पेशेंट में, उन पेशेंट में किसी को सीवियर कोविड न्यूमोनिया आया था, उसमें वो फाइब्रोसिस अभी भी रहता है। ऐसा पेशेंट में किसी का फाइब्रोसिस काफी सीवियर था, उन पेशेंट्स में हमने लंग ट्रांसप्लांटेशन भी किया है। और लंग ट्रांसप्लांटेशन के बाद पेशेंट का अभी कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी जरूरत नहीं है और अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे। अब ये फाइब्रोसिस हम कुछ कहते हैं, सिमिलरली दूसरी प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो आईएलडी कहते हैं। आईएलडी का मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज, वो काफी रहता है। उन पेशेंट को भी किसी का ऐसा लंग काफी अफेक्ट चुका है और वो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, उस पेशेंट को भी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन इज ऑलमोस्ट लाइक सेकेंड लाइफ। आपको कैसे किडनी खराब हो गया तो आप डायलिसिस में डालते हैं, उसके बाद डायलिसिस से निकालना है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे अगर हमारा लंग्स खराब हो गया तो हम पहले ऑक्सीजन में डालते हैं, अगर ऑक्सीजन का जरूरत ऑलमोस्ट परमानेंट बन चुका है, उसी वक्त हम लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या होता है, जब पेशेंट हमारे पास आता है ऑलमोस्ट काफी लेट स्टेज में आते हैं, 70 साल में, 80 साल में, तभी ये लंग ट्रांसप्लांटेशन का चांसेस कम हो जाते हैं। अगर मान लो आपने किसी वक्त पेशेंट को ऑक्सीजन में जा रहे, उसी वक्त हमने उसको लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्क्रीन करके लंग ट्रांसप्लांटेशन किया तो आउटकम्स भी बहुत अच्छा है। इसलिए वो अवेयरनेस चाहिए, कभी भी आपको ऑक्सीजन में जाने का जरूरत पड़ा किसी लंग कंडीशन की वजह से परमानेंटली, तभी आप इमीडिएटली लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोचना है। क्या सर? डॉक्टर मिस्टर मकेश बताएंगे। सर अभी नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में तो कोई उम्मीद नहीं है सर। अभी जितने भी अस्पताल यशोदा के हैं, सभी अस्पताल सिर्फ हैदराबाद में ही है और कहीं अभी फिलहाल नहीं है सर। सो अगले 4-5 साल तक तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है सर। आगे का तो 5 साल के बाद ही बात बोल सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल है, आपने आईएलटी के बारे में बताया, लेकिन कई बार लंग लोगों को प्लूरल एफ्यूजन होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हैं? सो प्लूरल एफ्यूजन का मतलब है लंग्स में पानी भर गया है, तभी हम कहते हैं प्लूरल एफ्यूजन। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, कई बार आप प्लूरल एफ्यूजन के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बट कुछ जगह पे वो प्रॉपर एवेल्युएशन नहीं होते, इमीडिएटली टीबी का मेडिसिन दे जाते हैं। बट हमने यही देखा है, जब तक आपने सही से एवेल्युएट नहीं किया तब तक टीबी का मेडिसिन नहीं देना है, क्योंकि ऐसा काफी पेशेंट को, एफ्यूजन का पेशेंट को जब हमने एडवांस प्रोसीजर्स किया, मान लो अगर अंदर जाके कैमरा डाल के बायोप्सी लिया, हमको काफी पेशेंट्स में कैंसर निकला। सो अगर किसी ने स्मोकिंग किया है या किसी को अनडायग्नोस्ड प्लूरल एफ्यूजन रहते हैं, इसका मतलब आपने पानी का टेस्ट किया, उस टेस्ट में रिपोर्ट सही से नहीं आया, उनको सीधा टीबी मेडिसिन नहीं देना है। उनमें फर्दर सिंपल प्रोसीजर्स है, थोरैकोस्कोपी हम कहते हैं, छोटा सा एनेस्थीसिया देते, कैमरा डालते, अंदर जाके देखते, बायोप्सी निकालते, उसमें हाथ की हाथ पता चल जाएंगे पेशेंट का टीबी है या कैंसर है। अगर कैंसर है हम जल्दी पकड़ सकते हैं, उसके लिए सही से इलाज कर सकते हैं। बट अगर मान लो आपको सच में टीबी नहीं है, आपने टीबी का दवाई दिया, वो सच में कैंसर था, इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे, वो कैंसर भी एडवांस स्टेज में चले जाते। इसलिए जब भी फेफड़े के अंदर पानी रहता है उसका एवेल्युएशन जरूरी है, सीधा टीबी का दवाई नहीं देना है, वो पानी निकाल के पहले टेस्ट करना है, उसमें टीबी कंफर्म है तो दे सकते हैं, नहीं है तो थोरैकोस्कोपी और बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ेगा। पेशेंट के लिए क्या कहेंगे?
इनको इन्फ्यूजन तो रहता है लेकिन विदाउट एनी सिम्टम, So, कोई भी- या लेकिन लास्ट जब जब पिकअप होता है तो पता चलता है कि लास्ट स्टेज कैंसर। सी कोई भी पानी रहते हैं वो एवेलुएट करना पड़ेगा अगर आपको सिम्टम है नहीं है। 99% सिम्टम रहता है इसलिए तो आप एक्सरे करते हैं, बिना सिम्टम तो कोई एक्सरे नहीं करते। सो 90 to 99% आपको सिम्टम जरूर होगा, मे बी लॉस ऑफ एपिटाइट होगा या बुखार आ रहा होगा, नहीं तो शाम को टाइम वीकनेस रहा होगा या कुछ पेशेंट्स में काशी रहता है। बट अगर मान लो किसी कारण की वजह से आपने एक्सरे किया उसमें सिम्टम्स भी नहीं था, तब भी इस पानी को एवेलुएट करना है और ढूंढना पड़ेगा कारण क्या है, ये टीबी है या कैंसर है या कुछ और कारण की वजह से आया है। और अगर मान लो पानी में रिपोर्ट नहीं आया तो बायोप्सी करना पड़ेगा। हमारे